एक बड़े शहर में मीना और अमन दो भाई बहन रहते थे। उनके बीच प्यार तो था, लेकिन स्वभाव में काफी अंतर था। अमन अनपढ़ था और ऑटो ड्राइवर का काम करके घर चलाता था। मीना कॉलेज में पढ़ती थी, जिसका खर्चा अमन बड़ी मुश्किल से उठा पा रहा था। मीना, आज कॉलेज में क्या नया सीखा? भैया आज कुछ खास नहीं था। वैसे भी आपको समझ में नहीं आएगा। मुझे पता है तू बहुत होशियार है। हमेशा अच्छा पढ़ना, तुझे बहुत आगे जाना है। ठीक है भैया, वैसे मुझे पढ़ाई के बाद कुछ जरूरी काम है। खाना मत बनाना, मैं बाहर ही खा लूंगी। ठीक है, जैसा तू कहे। लेकिन तू जा कहाँ रही है? मीना बिना जवाब दिए चली जाती है। अमन के मन की उदासी उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। एक दिन अमन और मीना के बीच झगड़ा हो गया, क्योंकि रीना को महंगा मोबाइल चाहिए था। भैया मुझे वो नया मोबाइल चाहिए। मेरे सभी दोस्तों के पास है, सिर्फ मेरे पास नहीं है। मीना, वो बहुत महंगा है। हमारी हैसियत नहीं है कि हम वो खरीद सके। तो हमारी हैसियत क्यों नहीं है? आप ज्यादा पैसे क्यों नहीं कमाते? मीना, मैं जितना कर सकता हूँ उतना करता हूँ। मुझे सिर्फ ऑटो चलाना ही आता है। सिर्फ ऑटो चलाना ही? क्यों, और कुछ नहीं कर सकते आप? कुछ बड़ा क्यों नहीं करते? पूरी दुनिया कहाँ से कहाँ निकल गई है और आप ऑटो ही चला रहे हो। क्योंकि मैं अनपढ़ रह गया। मेरी बहन इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। क्यों अनपढ़ रह गए? किसने रोका था? आपकी की वजह से मेरी जिंदगी इतनी खराब हो गई है। हाँ, सही बात है। रीना गुस्से में बाहर चली गई और अमन अंदर ही अंदर टूट गया। फिर एक दिन जब अमन अपना ऑटो लेकर निकलता है, तो उसे सवारी मिलने में बहुत परेशानी होती है। हे भगवान, शाम हो गया और अब तक सिर्फ 2 ही सवारियां मिली। ऐसे कैसे चलेगा? अगर और सवारी नहीं मिली तो रात का खाना भी नसीब होना मुश्किल हो जाएगा। हेलो भैया, रेलवे स्टेशन चलोगे? हाँ, चलेंगे ना भैया। आइए बैठिए। 20 रुपए दूंगा। पर स्टेशन के तो 100 पड़ते हैं। चलो आप 90 देते ना। चल रहने दे, तेरे जिसे बहुत मिलेंगे। हे भगवान, क्या जुल्म है। 100 वाली सवारी 20 रुपए में कैसे ले जाऊं? पर मजबूरी है, क्या कर सकता हूं। अच्छा, बैठिए। उसके बाद पूरे दिन कोई सवारी नहीं मिलती। वो जरा सा खाना लेकर घर पहुंचता है। ये ले मीना, तू खा ले, मेरा पेट खराब है तो आज मैं कुछ नहीं खाऊंगा। ठीक है। अमन पानी पीकर लेट जाता है, पर भूख की वजह से करवटी बदलता रहता है। कुछ समय बाद रीना का कॉलेज पूरा हो गया और उसने नौकरी के लिए कई जगहों पर अप्लाई किया। रीना बहुत खुश थी, लेकिन वो रिजेक्ट हो गई। मैंने कितनी मेहनत से पढ़ाई की थी। हर दिन सोचा करती थी कि एक दिन बड़ी नौकरी करूंगी और सबको दिखा दूंगी कि मैं भी कम नहीं हूँ। पर क्या हुआ, इंटरव्यू में ही फेल हो गई। क्या मेरे सारी मेहनत बेकार हो गई? मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझसे गलती क्या हुई है। रीना, क्या हुआ? तू इतनी उदास क्यों है? भैया मैं रिजेक्ट हो गई। मैंने इतना सब कुछ किया, फिर भी मुझे नौकरी नहीं मिली। मीना, तू उदास मत हो। तू मेहनत कर, अगली बार जरूर नौकरी मिलेगी। हाँ लेकिन भैया, अगली बार भी ऐसा ही हुआ तो मैं कब तक इन सब का सामना करूंगी? अरे, जिंदगी में हार जीत तो लगी रहती है। तुझे हिम्मत नहीं हारना, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। मीना ने अमन की बात सुनी, लेकिन वो फिर भी बहुत उदास थी। उसने अपनी उम्मीदों को टूटते हुए देखी थी। अमन ने उसे हिम्मत देने की कोशिश की, पर रीना का मन अभी भी सवालों और निराशा से भरा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी मेहनत का फल कब मिलेगा। तभी अगले दिन शाम में उसे एक कॉल आया। हेलो, क्या सच में? थैंक यू सो मच, आई कांट बिलीव इट। किसका फोन है? बहुत खुश लग रही हो। हाँ भैया, मुझे फिर से उस कंपनी से कॉल आई थी। मुझे नौकरी मिल गई है। सच में? ये तो बहुत बड़ी खबर है। मुझे पता था तू जरूर कामयाब होगी। हाँ भैया, अब मुझे उस इंटरव्यू के बारे में सोचकर हंसी आ रही है। उन्होंने आखिरकार मेरी काबिलियत को पहचान लिया। ये सब तेरी मेहनत का फल है मीना। अब तुझे अपनी काबिलियत साबित करने का मौका मिला है। अब मैं अपने दोस्तों को बता सकती हूँ कि मैंने ये नौकरी पाली है। आखिरकार मुझे वो मिला जो मैं चाहती थी। अब मैं सब कुछ अपने तरीके से कर सकती हूँ। मीना और अमन दोनों ही इस खुशखबरी से बहुत एक्साइटेड थे। हालांकि मीना का घमंड अब और भी बढ़ गया था। अब वो अपने भाई अमन को
हर बात पर ताने मारती थी। भैया ये देखो, मैंने अपना फेवरेट फोन ले लिया जो तुम अपनी ऑटो कमाई से मुझे नहीं दिला पाए थे। चल अच्छी बात है, तुझे तेरा पसंदीदा फोन मिल गया। तुम्हें पता है मेरी नौकरी की सैलरी इतनी है कि मैं हर बार एक अलग शहर में वीकेंड गुजार सकती हूँ। सच में? हाँ और क्या, तुम्हारी तरह थोड़ी ही ना, मैं तो बहुत जल्द गाड़ी भी ले लूंगी और तुम अपने इसी ऑटो में घूमते रहना। मेरे पास तो यही है, यही मेरी रोजी रोटी है, लेकिन मैं खुश हूँ। अपने जीवन से आप इतने समय खुश रहे, लेकिन मैं तो हमेशा से ही इतना सफल होने का सपना देखती थी और अब वो सपना साकार भी हो गया। मीना का घमंड बहुत बढ़ गया था, लेकिन अमन ने उसके घमंड को भी प्यार समझा। वो उसका वैसे ही ख्याल रखता रहा जैसे पहले रखता था। कुछ दिन बाद मीना ने घर में एक पार्टी रखती है। शांति, कैसी है तू? मैं तो एकदम अच्छी हूँ। तू कैसी है? तेरी पार्टी तो बड़ी शानदार है। थैंक यू। तू एंजॉय कर, मैं बाकी लोगों से मिलकर आती हूँ। और तभी वहां अमन आ जाता है, जो अपने ऑटो ड्राइवर वाले रूप में था। उसके बाल बिखरे हुए थे और कपड़े गंदे थे। ओ माय गॉड, ये कौन है? ये मेरा अनपढ़ गरीब भाई है, ऑटो चलाता है, इसलिए इसकी ये हालत है। अरे भैया, तुम यहाँ क्या करने आए हो? इस पार्टी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, ये अमीर लोगों की पार्टी है। मैं तो आने वाला नहीं था, लेकिन ऑटो का टायर पंचर हो गया। ऊपर से कोई दुकान भी खुली नहीं है, इसलिए मजबूरी में आना पड़ा। सिर्फ ऑटो का टायर नहीं, तुम्हारी जिंदगी भी पंचर हो चुकी है। अगर आप इसका पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं।